हाँ बच्चों, आपका मोटिवेशनल स्क्रिप्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूं शशांक बीएचयू से और आप लोग को आज बताने वाला हूं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था एयरफोर्स के बारे में। किसके बारे में? तो एयरफोर्स में एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। दोनों के बारे में एक वीडियो में बताया, जो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, आप जुड़ जाओ अच्छे से। और कल से मैं जीके जीएस का क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से ही, ठीक ना। चलो अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। अभी क्या बात करेंगे बाबू? इंडियन नेवी के बारे में। किसके बारे में? तो इंडियन नेवी के बारे में। देखिए, और ये इंडियन नेवी का लोगो है और ये भी देखिए इंडियन नेवी का लोगो है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक होता है मर्चेंट नेवी, एक होता है मर्चेंट नेवी, एक होता है इंडियन नेवी। दोनों में क्या अंतर, पहले उसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक ना। मर्चेंट नेवी आपका प्राइवेट होता है। मर्चेंट नेवी जो होता है बाबू प्राइवेट होता है। इंडियन नेवी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। मर्चेंट नेवी में आपको 8-10 लाख रुपया खर्च होगा। इंडियन नेवी में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपका डायरेक्ट जॉब होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, समझ गए ना। इंडियन नेवी प्राइवेट होता है, ये मर्चेंट नेवी प्राइवेट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेवी में बहुत सारे पोस्ट का वैकेंसी निकलता है। जैसे देखिए, एक होता है AA। सब कुछ बताऊंगा और सारी बात मैं अपने मन से नहीं, सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेवी के द्वारा, जो इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से मैं लाता हूँ सारी चीज़ों को, एक भी बात झूठ नहीं है। एक होता है SSR, समझ गए, ये नेवी के तहत वैकेंसी निकालती है अलग अलग, समझ गए। एक होता है कोस्ट गार्ड। क्या होता है? कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड, हाँ समझ गए ना। ये होता है AA, SSR, कोस्ट गार्ड, एक होता है MR। तो इस तरह से 4-5 वैकेंसी से हर बार निकालता है नेवी से। AA, SSR, कोस्ट गार्ड, फिर MR, ये 4 हुआ, ठीक। और 1-2 निकालता है, समझ गए। ये 4 निकालता है हर बार, हर साल में हमेशा आता है इसका। अब हम लोग बात करेंगे बाबू क्या क्या इसमें, कितना पेमेंट वगैरह सब कुछ मिलता है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या क्या सब कुछ है। अब अच्छे से समझना, सारी बात को भी बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए, अब क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम सबसे पहले देखते हैं बाबू। एजुकेशनल 10+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? 10+2 होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स के साथ। देख रहे हो, अच्छे से समझना, सारी बात को मैं बता दूंगा। एयरफोर्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एयरफोर्स के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल X और Y दोनों ग्रुप के लिए आप जुड़ जाना। टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें जुड़ जाना। GK GS भी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी जुड़ जाना। अच्छे से देखना, आप टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, इसमें एटलीस्ट एक होना चाहिए आपका मैथ और फिजिक्स, तो कंपलसरी होना चाहिए 12th में, ठीक है। और फिर देखिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो आपका केमिस्ट्री तो रहता ही है, या तो बायोलॉजी रहेगा ही। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी नेवी का फॉर्म भर सकता है, समझ जाओ ना। जिसका बायोलॉजी अगर लिया हुआ है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे एज में। एज आपका कितना ये होना चाहिए, एज मतलब समझ गए ना। अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं। हाँ आगे अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बाबू कितना पैसा इसमें मिलता है। पहले तो हम लोग ये जान ले, थोड़ा सा अच्छी बात होती है ना किसी भी चीज़ के, जिसके बारे में आपकी उसका पेमेंट कितना मिलता है नेवी में। पहले हम इसी को देख लेते हैं, फिर आगे भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना दौड़ चाहिए, फिजिकल के बारे में बताऊँगा, कितना सब कुछ बताने वाला, क्या मेडिकल होता है, सब कुछ बताऊँगा। अब लास्ट तक देखना अच्छे से। अब देखिए, आपको पैसा मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, मिलेगा 14,600 रुपया पर मंथ। ट्रेनिंग के दौरान, जब आप नेवी में ट्रेनिंग करने जाओगे ना, जब जॉब लग जाएगी, तो स्टार्टिंग ट्रेनिंग में मिलता है 14,600, समझ गया। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपको मिलेगा इतना 21,700 से 69,000, मतलब समझ गए ना, मतलब 22,000 से 70,000 के बीच में मिलने वाला है ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद, ठीक है। 5200 आपका मिलेगा, ये सब मिला करके, DA वगैरह सब मिला करके 5200 रुपया, आप ये समझ गए। अब फिर देखिए, प्रमोशन जब आपका होता है, इसमें भी नेवी में सबसे, एयरफोर्स से ज़्यादा प्रमोशन नेवी में होता है। आपको मैं अच्छे से बता दूं, जब आपका प्रमोशन होगा 2-3 साल के बाद, तो आपको देखिए इतना पैसा मिलेगा, 47,000, मतलब 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक, समझ गए। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए, उसमें और क्या क्या सुविधाएँ आपको क्या क्या मिलती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ बब्बू। अब देखो, ट्रेनिंग के बाद ये सारे सुविधा मिलती है। ये सब सुविधा के बारे में कहा गया। पर सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, सुविधाएं। आपको देखिए, सेलर्स का बुक मिलेगा, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी होती है, उसमें बुक मिलेगा, रीडिंग मटेरियल मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब ड्रेस, भोजन मिलेगा, और रहने उन्हें का सब फ्री ऑफ कॉस्ट। देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, लिखा हुआ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, समझ गए।
चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे से, हाँ उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलर्स आर इंटाइटल्ड। हाँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। जैसे देखिए छुट्टी में जाओगे तो आपका बस उस पर किराया नहीं लगेगा, ट्रेन पे किराया, बस पे तो लगता है, ट्रेन पे किराया नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट देखिए ये मिलेगा। अदर सेलर्स आर ऑल्सो, ये सब सारी चीज़ें देखिए। चिल्ड्रन एजुकेशन मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, मतलब भाड़ा नहीं लगेगा अगर आप क्वार्टर में रहोगे तो, समझे, छुट्टी मिलेगा। फिर देखिए पोस्ट रिटायरमेंट आपको मिलने वाला है। पेंशन भी देखिए आपको मिलता है। पेंशन सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी यही तीन में मिलता है और किसी में पेंशन नहीं मिलता है। सारी चीज़ों को देखिए मैं एकदम दिखा रहा हूँ, समझ गए ना, सब कुछ मिलेगा इसमें। और छुट्टी भी मिलती है 90 दिनों की। आया तो आप, मैं ये सब बता दिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर इसमें कब इंश्योरेंस भी होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, समझ गए ना। आपको अगर ड्यूटी के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो देखिए आपको कितना रुपया मिलेगा, 47 लाख रुपया मिलेगा, समझ गए ना। अगर मतलब शहीद अगर हो जाते हैं नेवी में ड्यूटी के दौरान, मतलब तो 37 लाख रुपया आपको मिलने वाला है, ठीक ना। और हम लोग अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया आप क्या है, क्या पैटर्न होता है, आप उस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे समझना बच्चे, सब कुछ आपके सर आपको बता देंगे, आप बस खाली ध्यान से सर की बातों पे अच्छे से सुन करके अच्छे से रहो और लास्ट तक देखो। और अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो लाइक करो। और एयरफोर्स के में जानना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एयरफोर्स के बारे में, आर्मी के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बात करते हैं क्या क्या इसका सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम होगा बाबू, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, रिटेन टेस्ट होगा। आपको सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, समझ गए ना ये। उसके बाद पीएफटी होगा, मतलब दौड़ वगैरह होगा, वही फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये हुआ। उसके बाद आपको जॉब होता है, मतलब समझ गए ना। फिर मेडिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर जॉब हो जाएगा। 3 प्रोसेस है। अब रिटेन टेस्ट में क्या क्या पूछता है पहले, अब मैं उस पर बात करता हूँ। देखो रिटेन टेस्ट लिखा हुआ है ना, रिटेन टेस्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं। मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, 4 सेक्शन से रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश से, साइंस से, मैथ से और जनरल नॉलेज से, समझ रहे हो ना। मतलब 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, समझ गए। और देखिए आपका और जो क्वेश्चन होगा सब 10+2 लेवल का होगा। सब किसका लेवल का होगा क्वेश्चन, 10+2 लेवल का। अब हम लोग बात करते हैं टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का, समझ गए। अब हम लोग और आगे बात करते हैं। सब में आपको पास होना जरूरी है। जो आपका एग्जाम होगा ये 4 सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, जनरल नॉलेज का, ये चारों में आपको पास होना जरूरी है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है पास इन ऑल सेक्शन, कह रहा है ना, पास इन ऑल सेक्शन इन एग्रीगेट, इसको आप लोग ध्यान। अब हम लोग फिजिकल पे बात करते हैं। फिजिकल एग्जाम होगा, मतलब आप ये रिटेन जब निकाल लोगे ना, रिटेन जब पास हो जाएगा तो आप तभी आपका फिजिकल उसी दिन होगा, एक ही दिन सारा कुछ होता है इसमें। तो आपको फिजिकल एग्जाम होगा, मतलब फिजिकल दौड़ वगैरह सब होता है। दौड़ कितना होगा बाबू, देखना ध्यान से, पीएफटी बिल 1.60 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी। कितना देर में, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। फिर उठक बैठक होगा 20, कितना होगा, 20 उठक बैठक होगा। 10 पुशअप होगा, जो ज़मीन पे मारते हैं, डिप जिसको कहते हैं, 10 पुशअप मारना है। फिर उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा, समझ गए, वो हुआ फिजिकल। उसके बाद देखिए मेडिकल होता है, क्या होगा बाबू, उसके बाद मेडिकल होगा। अब मेडिकल के बारे में भी अच्छे से आपको मैं बता दूं, लास्ट तक देखना, सारा कुछ बताने वाला हूं, अभी घबराना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए उसमें क्या है कि मिनिमम हाइट आपका कितना होना चाहिए मेडिकल में हाइट होगा आपका 157 सेंटीमीटर, कितना, 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, ये आप समझ गए। और उसके बाद देखिए हम लोग बात आगे करेंगे। और जब आप, हाँ बाबू ये देखिए, जैसे विजुअल, मतलब आँख उख के बारे में भी इसमें, आँख उख के बारे में है, बेटर आई, ये सब आपका होना चाहिए। सब आँख उख आप चेक करवा लेना, समझ गए ना। फिर देखो टैटू है, टैटू के बारे में भी कहा गया है, अगर आपके बॉडी पे टैटू होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। देखो टैटू के बारे में कहा है ना, टैटू अगर आपके बॉडी में कहीं होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम करने वाला है, इसलिए टैटू पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तब एक टैटू पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। अब फिर देखिए कि टैटू में कौन वाले, कहाँ पे टैटू हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। देखो एल्बो और रिस्ट आप देख रहे हो ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब ट्रेनिंग इसका कहाँ होता है, हम लोग जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, चिल्का में होता है ट्रेनिंग। कितने, 22 वीक का,
22 वीक्स का इसका ट्रेनिंग होता है, ठीक ना। कहाँ में? चिल्का उड़ीसा में पड़ता है, समझ गए ना। ये सब बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अच्छे से आप देखना सब कुछ बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक बस देख लो ध्यान से। 22 वीक का मतलब 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको कितना पैसा मिलता है? जल्दी कमेंट करो, मैं बताया था, कमेंट करो ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 14,600 रुपया ट्रेनिंग में मिलेगा। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा 21,000 रुपया, ठीक है। 21,000 से 70,000 तक आप, हाँ आप देखिए, जब आपका ट्रेनिंग समाप्त हो तो 15 ईयर के लिए आपका यहाँ पे रखा जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर को अब हम लोग पहले समझते हैं, समझ गए। सिलेक्शन प्रोसीजर पे अब हम लोग पहले, सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको मैं लगभग बता ही दिया हूँ कि कैसे कैसे वो पहले रिटेन होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिर क्या होगा। हाँ आप देखो बाबू, जब एग्ज़ाम देने आप जाना तो ये सारे डॉक्यूमेंट को ले करके जाना, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले करके जाना। देखो यहीं पे आप ध्यान देना है, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपको बच्चे ले करके जाना पड़ेगा, समझ गए हो ना। और उसी दिन आपका क्या हो जाता है? फिजिकल भी हो जाता है। सारी चीज़ आप देख लेना, एनसीसी वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट है ना, डोमिसाइल मतलब आवासीय, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब ले करके जाना एग्ज़ाम में, तब समझ गए। और सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन सब कुछ ले करके जाना। देखो लिखा हुआ है ना, डोमिसाइल, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब ले करके जाना है, और एक ही दिन सब कुछ होगा। एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो सब ले करके जाना। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस्ड पीएफटी, देखो सब लिखा हुआ है ना, सेम डे, तो एक ही दिन सब कुछ होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल अंडरगो पीएफटी, तो उसके बाद आपको फिजिकल भी उसी दिन होगा, मेडिकल भी होगा, समझ गए ना। फिर कैंडिडेट डिक्लेयर टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट, अगर आप मेडिकल में अनफिट अगर हो गए बाबू, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक वीडियो देखो। अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए तो आपको क्या होने वाला है, 21 दिन का आपको री मेडिकल दिया जाता है, 21 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप ये चीज़, इस परेशानी को आप सुधार करके आइए। अगर मेडिकल में आपको परेशानी कुछ हो गया तो आपको अनफिट कर देगा, और 21 दिन का टाइम देगा, उसमें आप फिर से उसको चेकअप करवा सकते हैं, समझ गए ना। मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाता है। फिर देखिए ये सब होता है। अब आपको मैं अच्छे से सारा कुछ बता दिया हूँ, जितना आपको बताना चाहिए था। अब आप बाबू अच्छे से ध्यान देना है, और इस वीडियो को सबको शेयर करो, जितने लोगों को कर सकते हो। कुछ परेशानी हो मेरे नंबर पे मैसेज करके बातचीत करके पूछ लो, सब कुछ बता दूंगा। और सभी ग्रुप में इस वीडियो को भेजना, ठीक ना। ओके बाबू।